दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको CSS को यूज करके क्लिपिंग मास्क बनाना सिखाऊंगा। स्क्रीन के ऊपर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आप क्या बनाने वाले हो। उसका आउटपुट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए जनरेट करके रखा हुआ है। काफी टाइम से हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। डेट्स वाई थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और एक फ्रेश लुक और कुछ अच्छी चीजें बनाने के लिए मैंने कुछ टाइम के लिए यहाँ पे टॉपिक्स को चेंज किया है। मंडे से दोबारा हम लोग पुराने वाले सिलेबस के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है CSS क्लिपिंग मास्क। अब इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं, आपको मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने एक स्माइली फेस जो जिसकी आंखें जो है वो मूव करेंगी, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको करा के दिखाया हुआ है। ठीक है, कल ही इसका लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था और उससे पहले मैंने आपको बाउंसिंग वॉल्स के लेक्चर भी करा रखे हैं, तो मेक श्योर आप एक बार उसको भी चेक कर ले। आप मेरे चैनल में जाओगे, वीडियो सेक्शन में आपको वो देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट का प्री लोडर भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है। इन सबको मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लिपिंग मास्क करने वाले हैं और इसको एक बार हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे मेरे सामने CSS टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इतना आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा, मैं इसको हाईलाइट कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये एक टेक्स्ट है, नॉर्मल सा मेरा एक फॉन्ट है जो कि लिखा हुआ है, राइट। इसके पीछे मैंने एक डिजाइन जोड़ रखा है। डजेंट मैटर आप खुद बनाओ या फिर एक इमेज लगाओ। खुद बनाने जाओगे तो पता नहीं बनेगा भी या नहीं बनेगा और कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन हम इस ट्यूटोरियल के अंदर पीछे एक इमेज को जोड़ने वाले हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट अगर आप ध्यान से यहां पे नोटिस करो तो यहां पे आपको देखने को मिलता है एक शेडो। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, बट आपको ओवरऑल एक आउटलाइन यहां पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये भी हम यहां पे बनाने सीखने वाले हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने कोड की तरफ और देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं क्लिपिंग मास्क को CSS के अंदर। यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर में और मेरे पास एक HTML की नॉर्मल सी फाइल है और एक इमेज है जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप गूगल इमेजेस पर जाओ और कोई भी एक बैकग्राउंड अच्छा सा डिजाइनिश आप सेलेक्ट कर ले जो आप बेसिकली दिखाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में। ठीक है, ऐसा बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए इससे मिलता जुलता तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर के लिखेंगे फायर बैकग्राउंड। एक आध इमेज आपको मिलेंगे, क्लिक करना तो साइड में सजेशंस आते हैं, उसमें से मैंने इसको पिक किया हुआ है। थोड़ा अच्छी क्वालिटी का इमेज है, तब जाके ये अच्छा दिखने में हमें लग रहा है। ऑल राइट, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ये हो गया हमारे पास एम्प्टी और अब हम डायरेक्टली यहां पे बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। फोल्डर में आने के बाद यहां पे मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है। आपको एक इमेज डाउनलोड करके रख लेना है और उसको एक नाम दे देना है। मेरे केस में मैंने नाम दे रखा है फायर। राइट क्लिक करके आप उसके प्रॉपर्टीज पे जाओगे और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा .jpg, JPEG, GIF, PNG, कुछ भी है आपको देखने को मिलेगा। मेक श्योर आप उसको एक बार जरूर चेक कर ले। मेरे केस में JPG है। जो कोड है उसको मैं Notepad++ में कोड करना पसंद करूंगा ताकि यहां पे सीखने को भी हमें बहुत कुछ मिले। मैं यहाँ पे सब लाइन ये वो उन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहा। वो खामा हमें ड्रॉप डाउन को सजेशंस देते हैं जो कि एज अ बिगनर मैं बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करता कि आप लोग उसको यूज़ करें। तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग बेसिक टैग अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CSS क्लिपिंग मास्क। सेव करते हैं और हेड टैग जो हमारा है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। और इसके बाद होता है हमारा एक बॉडी का टैग और बॉडी टैग हमें यहां पे क्लोज करना होता है, राइट। ये करने के बाद मैं अपने HTML के टैग को भी क्लोज कर रहा हूं और सेव करके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सेव करके रिफ्रेश किया तो CSS क्लिपिंग मास्क जो है वो ऊपर लिख करके आ चुका है। परफेक्ट। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग आते हैं और बॉडी टैग के अंदर मैं यहां पे कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मल सा एक H2 टैग बना रहा हूं। आप नॉर्मल बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बस लिखना है यहां पे कुछ भी। तो मैं H2 टैग के अंदर लिखता हूं CSS क्लिपिंग मास्क। सेव करके रिफ्रेश किया तो आप नोटिस करोगे ये स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट। नाउ सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि ये सेंटर में आ जाए। तो ये भी ऑलरेडी मैं आपको पिछले कुछ ट्यूटोरियल से बता रहा हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स और 100 VH वगैरह वगैरह हमने इन तीनों ट्यूटोरियल्स में यूज किया हुआ है। ऑलरेडी 300-400 लोग से ऊपर देख चुके हैं पर वीडियो को और अच्छी बात है। डेट्स मैं इसी के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ एंड बाद में हम दोबारा एक बार जरूर शुरू करेंगे। मंडे से ही स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, परसों से PHP और बाकी सारी पाइथन हमारी C++ जो हम पढ़ रहे थे वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज कर रहा हूँ और नॉट इनलाइन, इंटरनल CSS का ही यूज कर रहा हूँ। आप एक सेपरेट फाइल बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोड बहुत छोटा है
डेट्स वाई मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, STYLE, स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे लगाया और स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दिया। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और बॉडी को थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो बॉडी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो बॉडी में मैं आ गया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले कर, कि भाई पूरे बॉडी में जो कुछ भी हम लिखेंगे उसकी डिस्प्ले रहने वाली है हमारी फ्लेक्स। कल जो मैंने आपको कराया उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई कंटेंट आपको लिखना है। जस्टिफाई कंटेंट आपका रहने वाला है यहाँ पे सेंटर। और अगर मैं इसको सेव करूं, यहां पे आकर के रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस पे वो सेंटर में जा चुका है, राइट। मुझे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी इसको सेंटर में लेके आना है, तो इसके लिए हम टाइप करते हैं अलाइंग। तो यहां पे आप लिखोगे ALIGN, अलाइंग माइनस आइटम्स, अलाइंग आइटम सेंटर, और आपको उसको सेव कर लेना है। अलाइंग आइटम्स रहने वाला है ये, राइट। और यहां पे आके अगर आप चेक करोगे तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। और प्योरली किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए बेटर आप इसका हाइट जो है 100 कर दो, VH, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर जगह से, नॉट B, इट्स V फॉर वैन। तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। ध्यान से देखा ना आपने, हल्का सा ये शिफ्ट हुआ, तो इस चीज को भी आप ध्यान से करें, ज्यादा अच्छी चीज है ये। ऑलराइट, सो बॉडी की हमारी हो चुकी है यहाँ पे CSS। अब हमें करना है इसका फॉन्ट वगैरह इंक्रीज करना है, राइट। तो वो हमारा किसके अंदर है, हमने H2 के अंदर उसे कोड कर रखा है। तो यहाँ पे मैं आ गया और H2 का मैंने यहाँ पे एक CSS स्पेसिफाई कर लिया। H2 का CSS जो है मेरा, उसको मैं यहाँ पे स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको सबसे पहले तो कहता हूँ कि भाई एक पैडिंग रहेगी, और पैडिंग मैंने कहा 20 पिक्सल्स एट एनी एंड। अगर आपको लगता है कि CSS की ये वाली चीज़ आपको डिटेल में सीखनी चाहिए तो आप मेक श्योर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे CSS की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज़ को सिखा रखा है, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर चेक करें एक बार, बहुत डिटेल में मैंने करा रखा है। इवन मैंने सर्च इंजन बनाना भी सिखाया हुआ है गूगल की तरह, और व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन भी बना के दिखा रखा है, ठीक है। तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, इसका पैडिंग हमारा रहने वाला है ये। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, जो टेक्स्ट अलाइंग है वो सेंटर, और इससे पहले पहले तो हम इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं। CSS के फॉन्ट साइज भी मैंने करा रखे हैं। मैं यहाँ पे CSS वाले फॉन्ट साइज यूज कर रहा हूँ, तो 8 EM कर रहा हूँ। इसकी भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनी हुई है। तो ये हमारा कुछ इतना हो गया, परफेक्ट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, जो मेरा ये इमेज है वो इसके बैकग्राउंड में लग जाए। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है मेरी, और बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है वो देखने में, राइट। सो उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लगाने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई मुझे एक बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज लगाना है। कोलन लगा करके आप लिखोगे यहाँ पे URL, क्योंकि मैं जो इमेज है वो विद द हेल्प ऑफ CSS लगा रहा हूँ। अब ध्यान दे, मेरी फाइल और इमेज एक ही लोकेशन पे है, एक ही फोल्डर में है। अगर आपके केस में ऐसा है कि यहाँ इमेजेस का एक फोल्डर है और उसके अंदर इमेज पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ पे लिखोगे, अगर फोल्डर का नाम है IMAGES, इमेजेस स्लैश आपके इमेज का नाम, जो कि मेरे केस में फायर है और उसका टाइप है JPG। बट मेरे केस में कोई फोल्डर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा fire.jpg। JPG कैसे चेक किया, इमेज की प्रॉपर्टीज पे मैंने आपको ऑलरेडी वो दिखा दिया, राइट। तो ये करने के बाद आप सेव करोगे और यहां पे आकर के रिफ्रेश करोगे, तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड में ना एक इमेज लग चुका है। रीजन इज मैं बैकग्राउंड इमेज लगा रहा हूं, नॉर्मल इमेज नहीं लगा रहा। तो ये बैकग्राउंड पे लग चुका है, बट ये अच्छा तो लग नहीं रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये ब्लैक जब तक कलर रहने वाला है टेक्स्ट का, तब तक तो पीछे की इमेज दिखेगी ही नहीं। तो मुझे इसका कलर हटाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है, ताकि इमेज दिख सके। कलर हटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको व्हाइट कर दूं, नो। अगर आप इसको कलर इसका अगर आप व्हाइट कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर ब्लैक की जगह पे व्हाइट हो जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है हमारी। आपको यहां पे कलर चेंज करना है, लेकिन कोई भी कलर हमें नहीं दिखाना है, राइट। तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे, हमें इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट करना है, कोई भी कलर नहीं होगा। एक ट्रांसपेरेंट शीट नहीं आती हमारे पास, पॉलिथीन पन्नी, जिसके आर पार आप देख सकते हो, शीशा या ग्लास होता है हमारे पास, कुछ वैसा। तो अब आप देखोगे ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन कुछ ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो गया और वो दिख भी नहीं रहा। आई नो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि दिखेगा नहीं, बट हम इमेज को भी चेक नहीं कर पा रहे, राइट। लेकिन अगर मैं हाईलाइट करूं तो वो यहां पे है, स्टिल प्रेजेंट है, वो बस ट्रांसपेरेंट हो चुका है और हाईलाइट करने पे दिख रहा है। हम चाहते हैं क्या, अब ट्रांसपेरेंट को मैं यहां से हटा रहा हूं, Ctrl+X मैंने किया, और एक बार और आपको सेव करके चेक कराता हूं।
ट्रांसपेरेंट को हम सबसे आखिरी में लगा लेंगे, उससे पहले हम बाकी काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एटलीस्ट हम देख तो सके चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। सो मैं क्या कहता हूं, यहां पे जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट है वो सेंटर रहेगा। बेसिकली किसके सेंटर, ये जो मेरा इमेज लगा है यहां पे उसके सेंटर। तो हो सकता है फर्क पड़े, हो सकता है ना पड़े, बट इट्स बेटर कि आप इसको लगा करके रखें, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, फॉन्ट वगैरह हमने लगा लिया है ऑलरेडी, बैकग्राउंड में हमने इमेज भी लगा दिया। अब बैकग्राउंड में जो इमेज है ना, अगर आप नोटिस करो तो ये थोड़ा फैला फैला सा इमेज है। मैं चाहता हूं कि यार ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाए और सारी की सारी इमेज इसी पर्टिकुलर एरिया में आए, ताकि डिजाइन थोड़ा सा ना अच्छा लगे। मैं क्या कह रहा हूं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिफाई हो जाए। तो उस चीज के लिए आप यहां पे लिखने वाले हो बैकग्राउंड, और यहां पे आपको लिखना है साइज। तो आप लिखोगे यहां पे बैकग्राउंड का साइज क्या होना चाहिए, आप इसको कर दो सिंपली कंटेन, नॉट सेंटर। तो आप इसको करोगे कंटेन और सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, आप इमेज को नोटिस करना क्या होगा, सीधे पूरी की पूरी इमेज इतने से एरिया में आई और उसके बाद रिपीट हो गया, राइट। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आप पहले की तरह छोड़ दो इसको, ये मत लगाना। बट ये अच्छा लगेगा जब हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो काफी अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो यहां पे मैं आ गया और मैक्सिमम काम जो हमारा है वो पूरा हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूं, बेसिकली ये पीछे से गायब हो जाए हट करके और इसके साथ जुड़ जाए, जिसको हम क्लिपिंग मास्क कहते हैं। इसके लिए वेबकिट यूज करने वाला हूं मैं CSS का। तो यहां पे मैं आ गया और माइनस वेबकिट माइनस जो हमारा बैकग्राउंड है माइनस उसे जरा क्लिप कर, ठीक है। किसको, हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट। और आपको इसको सेव करना है और यहां पे आकर के रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो यहां पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि कुछ भी खास चेंज देखने को नहीं मिला। यहां पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। मैं यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे कि वो इमेज भी गायब हो गया एक्चुअली, राइट। इमेज भी गायब हो गया, एट द सेम टाइम ये ब्लैक तो है ही है। अब अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो बात जो है वो बन जाएगा। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं। तो यहां पे जो कलर हमारा ट्रांसपेरेंट है वो मैंने वापस पेस्ट कर दिया, कलर कोलन ट्रांसपेरेंट। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आर पार हम इसके देख सकते हैं। और वो जो इमेज थी ना, मैं उसको भी यहां पे चेक कर पा रहा हूं। ये चीज है हमारी। अब मैं चाहता हूं इसके आसपास एक शेडोज आ जाए और आउटलाइन इसके बन जाए। वही बड़ा इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। उसके लिए आपको कहना पड़ता है बॉक्स माइनस शेडो। बॉक्स शेडो आपको लगाना है और 0 पिक्सल्स में दे रहा हूं। बॉक्स शेडो के ऊपर भी डेडिकेटेड CSS प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो बनी हुई है कि इसमें आपका फेदर कितना होगा, फैलाना कितना है, इसको शेडो का कलर क्या होगा, ये वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे हार्डनेस ये वो सब करा रखा है। RGBA रेड ग्रीन ब्लू, जो भी आपका कलर्स वगैरह को मैं रेड ग्रीन ब्लैक और ब्लू ये वो कलर स्पेसिफाई करके, और कितना ओपेसिटी वगैरह रखना है मैं इसको ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो 000, 0.07, 07 इज ओपेसिटी, 0.07 है। तो अब अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे यहां पे एक बॉक्स बन करके आया है आप लोगों के सामने। अब चाहो तो वैल्यूज को कम ज्यादा कर सकते हो, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अगर मैं इसको यहां पे 2 कर दूं तो बेसिकली ना ये कलर्स के कोड होते हैं जो कि आपको हल्के हल्के रिफ्लेक्ट करने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग CSS को यूज करके क्लिपिंग मास्क को यूज करते हैं। आप काफी जगह पे यूज कर सकते हो इसको। अब क्रिएटिविटी तो थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, और जैसे ही मैं आगे कुछ ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा वेब डिजाइनिंग के ऊपर तो मैं और भी कुछ ना कुछ अच्छा सा बना करके दूंगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, वरना मैं पिछले 3-4 दिनों से 50-50 मिनट 1-1 घंटे के वीडियोस बना रहा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर बाकी वीडियोस और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।